नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी जो राजस्थान बिजली विभाग ने निकाली है। इसकी एक एक पूरी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन के आधार पे ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, तो आप तैयार हो जाइए। राजस्थान बिजली विभाग ने एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है, बहुत ही सुनहरी न्यूज़ आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 10, 12 आईटीआई वाले बच्चों के लिए, बीटेक वालों के लिए, है ना। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आप इस वीडियो में और जानिए एक एक सारी चीजें। चलिए हम देखते हैं। राजस्थान विद्युत विभाग ने RVUNL ने भारत और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अधिसूचना जारी करी। राजस्थान के तो इसको भर ही सकते हैं, अदर स्टेट के भी इसको भर सकते हैं सूचना को। चलिए आगे देखते हैं। और अपन चलिए ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या है। राजस्थान JVVNL रिक्रूटमेंट 2390 AN JN जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट राजस्थान विद्युत विभाग की भर्ती का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 2390 के लिए था, तो अभी ऑफिशियल ये कितनी आई है न्यूज मैं आपको ये बता देता हूँ। राजस्थान JVVNL रिक्रूटमेंट 2021 राजस्थान की 5 बिजली कंपनियों में 2370 पदों की भर्ती पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसमें जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है, जिसमें 1075 और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में 1295 भर्ती के लिए पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, 1075 और 1295। तो इसमें एन जेन जूनियर केमिस्ट, सूचना सहायक, अकाउंटेंट, जूनियर लीगल ऑफिसर आदि के पद इसमें शामिल है। आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2021 के ऑनलाइन आवेदन 2 मार्च से 22 मार्च तक मांगे जाएंगे आपसे। जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसको देखते रहे, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं इसमें। तो राजस्थान RVUNL जो बिजली विभाग है उसने जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट, पर्सनल, जो मैंने अभी बताया, ये सारी वैकेंसी ये 5 डिपार्टमेंट है इन्होंने निकाली। JVVNL, JVUNL, AVVNL, RPVN और JDVVNL ऑफिसेस जो मेन है इसके, जो ये 5 जगह है राजस्थान में, तो इनके द्वारा है। और आगे देख लेते हैं हम डिटेल्स अबाउट कंपनी। तो इन कंपनी का पूरा नाम है RVU, इनका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम RVPN का, JVVNL का जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, ए से AVVNL अजमेर हो गया, और जैसे हो गया आपके जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो ये 5 कंपनी, इनका आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल अभी 1295 वैकेंसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो चीजें हैं। टोटल वैकेंसी तो उतनी है जो 23 और मैंने आपने बताई थी। तो फिलहाल इसके बारे में आपको सारी चीजें बता देता हूँ एक एक। इम्पोर्टेंट डेट है आपकी 2 मार्च 2021। ऑन ऑफिशियल वेबसाइट जब लिंक ओपन करेगी तब आप यहाँ से भरने लग जाएंगे। 2 मार्च से ध्यान रखिए इसके बारे में। और 22 मार्च को इसकी क्लोजिंग डेट है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन लेना आपको बंद कर देगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों, तो इन डेटों का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो जनरल, EWS, OBC, EBC और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए 650 रुपये फीस रहेगी। और SC ST PW कैंडिडेट है जो राजस्थान के, उनके लिए आपके 400 रुपये फीस रहेगी, ध्यान रखिए। और ये फीस आप पेमेंट मोड कर सकते हैं CSC, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई-मित्र या कैश से आप ये चीज कर सकते हो पेमेंट का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं वैकेंसी की डिटेल। तो वैकेंसी की डिटेल हम देखते हैं कि JN के 1000 पद है, और लेखा कार्मिक विंग के 15 पद है, और मंत्रालय कर्मचारी के 500 पद है। इसके मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन में और आपको थोड़ा क्लियर बता दूंगा, बाकी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ये है। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो क्या मांगा है आपके। फॉर AEN और JEN 4 साल की इंजीनियरिंग किया, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री किया हुआ होना चाहिए, तो वो इसके लिए भर सकता है JNEN के। और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखा हो इन्होंने, है ना। ग्रेजुएशन होना चाहिए, पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए। अदर पोस्टों के लिए 10, 12 ITI, RSC IT ये सारी चीजें वहां पे मांगी गई है। आप तो इस दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट। तो एज लिमिट में है कि राजस्थान JVNL भर्ती आवेदन करने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और छूट इनके जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। जो भी पोस्ट है हर कैटेगरी की, OBC, SC ST सब में छूट का प्रावधान है। और इसी प्रकार आप इंजीनियर पद के लिए देखेंगे तो 21 से 41 वर्ष तक इन्होंने सीमा मांगी है ना। इस बीच में होना चाहिए जो भी JN और AN के लिए भरेगा। चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट देखिए
पांचों सरकारी बिजली कंपनियों में केवल एक के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं, सबके लिए नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। और आवेदन के समय ही पोस्टिंग को वरीयता देनी होगी, आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी पोस्ट को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। चयन के बाद काउंसलिंग में उनकी मेरिट एवं वरीयता के आधार पर संबंधित बिजली विभाग में पोस्टिंग दे दी जाएगी। आपके कितने नंबर आते हैं या आपकी कौन सा रैंक रहता है वहां पे, ठीक है। और इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट वाली चीज नहीं होगी, आप हाथों हाथ एग्जाम हुआ, मेरिट बनी और क्या रैंक आई, उसके आधार पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। तो पांचों बिजली कंपनियों में कुछ दिनों पहले होने वाली जो जैसे लेखाधिकारी, जेएन, कार्मिक अधिकारी सहित जो भी अन्य भर्तियां है, उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, उसके 2 भाग होंगे। पहले भाग में 60% अंकों का होगा, है ना। और जेएन भर्ती इंजीनियरिंग के सवाल, लेखाधिकारी, अकाउंट से जुड़े हुए सवाल प्रश्न होंगे। इसमें मतलब जो मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे बीटेक वाला है तो उनके इंजीनियरिंग के आएंगे 60% और अकाउंट्स के आएंगे, अकाउंट्स वाले का है तो 60% में रहेगा। बाकी बचे जो 40 अंक, उसमें 16% तो जनरल नॉलेज रहेगी और हिंदी रहेगी, गणित रहेगी। वहीं 24% राजस्थान की जीके होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये इनका मेन एग्जाम का पैटर्न है। और अपन इसको देखते हैं आगे, तो ध्यान रखेंगे आपकी 2 पार्ट होंगे, 60% और 40 नंबर के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में। देखिए कंप्यूटर आधारित लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जो ऑनलाइन के माध्यम से संचालित होगी। 2 घंटे का पेपर होगा आपके, और आपके ऑप्शनल पेपर होगा, 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय दिया हुआ होगा आपको। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों ध्यान रखिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। राजस्थान जेवीएनएल रिक्रूटमेंट 2021 एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सहित अन्य जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम आपको एक बार पूरी तरीके से बता देंगे, है ना। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो इसमें 2 प्रकार के जो प्रश्न पत्र है उनको अपन डिटेल से देख लेते हैं। जैसे 60% जो वेटेज है आपके भाग ए के लिए, तो इसमें जैसे पाठ्य विवरण जो भी होगा, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड या डिप्लोमा स्तर का जो भी होगा, उसमें वो चीज रहेगी, उसमें समावेश रहेगी। उसके टॉपिक भी जल्दी आ जाएंगे तो आपको डिस्कस कर लेंगे। और 40% जो वेटेज रहेगा उसमें आपके रीजनिंग रहेगी, मेंटल एबिलिटी रहेगी, गणित रहेगी, मैथमेटिक्स, जीके रहेगी, आपके जनरल साइंस रहेगी, जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ताकि इसमें आपके इसका राजस्थान जीके का भी काफी वेटेज है, आप ध्यान रखेंगे। 24% आपके राजस्थान जीके है, 24%, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में हम देख रहे हैं कि पार्ट ए में स्टैंडर्ड सिलेबस आएगा। एग्जामिनेशन ध्यान रखिए आपके डिग्री लेवल तक की चीजें पूछी जाएगी, 60% नंबर। और 40% में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, एवरीडे साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें हो गई। 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन और 200 नंबर। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देयर शेल बी नो, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और पार्ट ए और बी दोनों को मिला के आपके जो भी होगा उसके ऊपर ही आपके मेरिट वगैरह बनेगी। इसमें आप ध्यान रखिए कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट उनके 30% मार्क के पासिंग मार्क, और SC ST OBC के लिए 20% है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, दोनों को मिला के ये चीज है। फेस फर्स्ट इट केस में भी ये हो सकता है, आपके बोथ पार्ट का ध्यान रखेंगे आप। चलिए पासिंग मार्क इन, ये देखिए ये लिखा हुआ पार्ट ए और पार्ट बी, बोथ फॉर फेज फर्स्ट। आगे देखते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो जैसे मैंने डिग्री वालों के लिए बताया था, तो उनका भी जैसे आएगा तो अपन देख लेंगे। बाकी रीजनिंग में और मेंटल एबिलिटी का क्या आने वाला है, एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज हो गई, आपके लेटर हो गई, है ना, ABCD वाली, और ये गुणा भाग वाली, जोड़ बाकी वाली, आपके वर्ग, स्क्वायर, क्यूब रूट, उसकी सीरीज हो गई। इसके अलावा ओड मैन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोड डिकोड करना, शेप एंड मिरर इमेजेस हो गई, क्लॉक से रिलेटेड सवाल पूछेंगे आपको, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, है ना, सर्किल में हो गया, क्या स्क्वायर में हो गया, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। मेन जो आती है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हो गया, और दशमलव और भिन्न हो गया, आपके कंपाउंड, होल नंबर, पूर्ण संख्या पर आधारित संक्रियाएं हो गई आपके, औसत हो गया, और समय काम हो गया, और साझेदारी हो गई, आपके पार्टनरशिप हो गई, टेबल और ग्राफ हो गया, टाइम, समय और दूरी, अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस, गुणा भाग, ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, नंबरों के बीच संबंध, और आपके ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, सरल ब्याज, और प्रॉफिट एंड लॉस,
आपके लाबानी हो गया, बट्टा हो गया और मेंसुरेशन हो गया। तो ये गणित के ये मेन टॉपिक है जो लगभग सब जगह कवर होते हैं। जीके और एवरीडे साइंस में क्या आएगा, तो करंट इवेंट इंक्लूडिंग इशू ऑफ स्टेट राजस्थान के जो करंट इवेंट रहे हैं तो वो आपको ध्यान में रखेंगे। और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या क्या रही है इन दिनों वो ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज कि भाई कौन कौन इस खबरों में रहा, किसको क्या अवार्ड मिला, या कौन अभी इस दुनिया में नहीं रहा है, या कौन किसने क्या जीता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी चीजें आपको देखनी है इसमें। इसके अलावा साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स और स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान के बारे में ज्यादा देखना। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। 24% वेटेज है राजस्थान का, जो 40% है उसमें से। अगला है जनरल हिंदी। इसमें काल, व्याकरण, निष्कर्ष, समानार्थक शब्द, शब्दावली, शब्द गठन, विषय क्रिया, समझौता, थीम डिटेक्शन, विलोम शब्द, बूझ, मार्ग को पूरा करना, क्रिया, गलतियों को सुधार, लेख, खाली जगह भरना, मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनदेखी मार्ग, ये आपको चीजें ध्यान में रखने की हिंदी का। अब इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या है आपके टेंसेस से रिलेटेड हो गया, ग्रामर, कंक्लूजन, सिनोनिम्स, वोकेबुलरी, शब्दार्थ, वर्ड फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, थीम डिटेक्शन, एंटोनिमस, कॉम्प्रहेंशन, पैसेज, एडवर्ब, क्रिया, विशेषण, एरर, ये आपके आर्टिकल हो गए, फिल इन द ब्लैंक होंगे, आइडियम, फ्रेजेस, अनसीन फ्रेजेस, जो बेसिक है आपके इंग्लिश का वो सारा इसमें कवर किया जा रहा है। आप देखेंगे ये सारी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं बेसिक। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस आधार पे होगा, तो आपके रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, उसकी ये चीजें होगी, और फिर आके कट ऑफ बनेगी फाइनल, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आप इस विभाग में लग जाएंगे। चलिए सारी कुछ चीजें सही रहती है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अप्लाई कैसे करेंगे, आपको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही ओपन होगा आपको बता दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके वहां से सारी चीजें बता दी जाएगी। समझ जानकारी एक बार आप भी वहां से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपको समय पे बता दी जाएगी, और बैंकिंग के माध्यम से आप इसका भुगतान कर पाएंगे इजीली। चलिए आगे देखते हैं। अब जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो मैं आपको बता दूं, ये रहा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का। जो मैंने सारी चीजें बताई वो यही लिखी हुई है। ठीक है, किस किस के लिए पोस्ट निकली है, जो अपने पर्सनल ऑफिसर, ये सारी बातें हमने देख ली है। ये देखिए दैनिक भास्कर में आया था और टाइम्स ऑफ इंडिया के में आया था 23/2 को ही। ये देखिए ये सूचना, देखिए ये सूचना ये निकालेंगे, ये देखिए अखबार के अंदर, तो उन्होंने बता दी है सारी चीजें। ये देखिए निगम के मोनोग्राम का प्रयोग अवश्य करें, और विज्ञापन विपत्रों का उपरोक्त दर से में किया जाएगा, है ना। उन्होंने अखबार में दे दी ये सूचना, तो आपके आने वाली है, और उससे पहले अपन ने आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अपन। ये देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये आपके पांचों डिपार्टमेंट हो गए, और वही जो सारी चीजें, इंग्लिश वाला इसका एडवर्टाइजमेंट है, और ये पोस्टें मैंने आपको बता दी। ये देखिए 1295 वैकेंसीज है। हर डिपार्टमेंट RPVN, RVUNL, JVNL, AVNL, JDVNL सबके अलग अलग पोस्टर दे रखी है। आपको जो भी सूटेबल हो, जिसमें आप किस में भरना चाहते हैं, जूनियर अकाउंटेंट या जूनियर असिस्टेंट या लीगल ऑफिसर, उन सब में, स्टेनोग्राफर में, आप किसी में भी भर सकते हैं जिसमें भी आप एलिजिबल है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ कर लिए हमने मोटी मोटी बातें। और अब देखिए अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है, और कौन कौन भर सकता है सारा बता दिया मैंने। SC ST OBC शहरिया कैटेगरी, और ये आपके सर्विस, एक्स सर्विस मैन, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, फीमेल कैंडिडेट, ये सारे इसमें भर सकते हैं। सबके रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 2-3 से एप्लीकेशन चालू हो जाएगी मंगलवार से, और 22-3 मंडे सोमवार को ये एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। मार्च का महीना बड़ा ही आपके कामयाब रहने वाला है, और इसमें आप फॉर्म भरें और जल्दी से इसमें अपना सिलेक्शन प्राप्त करें, अच्छी तैयारी करते हुए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वैसे ये दैनिक भास्कर में ये सारी न्यूज आने वाली है, मैंने आपको ये पहले ही बता दी है। और आगे देखते हैं अपन। एक और चीज देखिए, ये जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर ये हमने डेटा आपको उपलब्ध कराया है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा वो आधिकारिक वेबसाइट पे, पूरे हम आपको बता देंगे, नहीं तो आप एक बार और चेक करते रहे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आप इस वैकेंसी की तैयारी करें और इसमें लगे। और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो इससे रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक